रामचंद्र जी बिना पत्नी के यज्ञ नहीं किए। हाँ, बिल्कुल। और गृहस्थ जीवन में प्राण प्रतिष्ठा हो, खुद ही हाँ, हाँ। भगवान पर्णकुटी जब उनका वन में गए हैं, पंचवटी में और लक्ष्मण हाँ, हाँ। बनाते हैं, तो वो भी वास्तु पूजा अपने घर की पत्नी के साथ कर बिल्कुल, रहे हैं बिल्कुल। भगवान। हाँ, हाँ। जो एक वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और मर्यादा का पालन करते हैं। लेकिन राम जन्मभूमि के भूमि पूजन में 5 अगस्त को जिस तरह पत्नी विहीन पूजा की गई, उम्मीद थी इस हाँ, हाँ। बार पत्नी विहीन पूजा नहीं होगी, जबकि प्रधानमंत्री हाँ, हाँ। नरेंद्र मोदी विवाहित हैं और उन्होंने चुनाव आयोग के रिपोर्ट में खुद को विवाहित बताया है। हाँ, हाँ। तो इस बार जब सवाल उठा तो ये भी हम सबको एक भ्रमित किया गया, भ्रमित कि गृहस्थ लोग यजमान बनेंगे, और ये चंपत राय ने खुद बोला कि प्रधानमंत्री नहीं गृहस्थ बनेंगे यजमान। पर आज हुँ, हुँ। गर्भगृह में एक भी गृहस्थ यजमान नहीं था। हुँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना पत्नी के पूजा कर रहे हैं। ये शास्त्रीय हुँ, है या हुँ। अशास्त्रीय? हुँ। देखिए, बात ऐसी है कि पहले तो हम इस बात को समझना चाहेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लिया जा रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्रों का, आदर्शों का यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है विभिन्न तत्वों के द्वारा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने पत्नी विरहित होकर यज्ञ नहीं किया, पहली बात। जब भगवती सीता वनवास में थीं, जिस पर अभी हमारा कल ही वक्तव्य निर्गत हुआ है सीता त्याग पर, तो भगवान ने स्वर्णमयी सीता का निर्माण करके यज्ञ किया, और इसके प्रमाण स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, गर्ग संहिता में, आनंद रामायण में, अध्यात्म रामायण में बहुत जगह ये सब प्रमाण आपको मिल जाएँगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ 3 बातों को प्रमाण माना जाता है। वेदा प्रमाणम, स्मृतयः प्रमाणम, धर्मार्थ युक्तम वचनम प्रमाणम। वेद प्रमाण है, स्मृति प्रमाण है, और धर्म तत्व से धर्म के अर्थ को बताने वाले वचन प्रमाण है, जिसमें पुराण है, आगम है, इतिहास है, और भी आचार्य कोटि के आचार्यकृत भाष्य इत्यादि हैं, ये सब प्रमाण में माने जाते हैं। और जिसके लिए ये तीनों प्रमाण न हो, उसके लिए फिर उसके वचनों को फिर बाकी सदाचारी लोग, धर्म के जो पालक लोग हैं, वो प्रमाण नहीं मानते हैं। तो वहाँ पर बृहत कात्यायन स्मृति का वचन है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब यज्ञ किया था, तो वहाँ पर अपने पत्नी के प्रतिनिधि के रूप में, चूँकि पत्नी साक्षात नहीं आ सकती थी उस समय, तो स्वर्णमयी सीता का उन्होंने प्रयोग किया। ये कात्यायन स्मृति का वचन है। और इसी वचन को यहाँ पर कुमारिल भट्ट जी ने तंत्र वार्तिक इत्यादि में भी संकेत किया है। आदि शंकराचार्य जी से किंचित पूर्ववर्ती जो हुए, ऐसे कुमारिल भट्ट भी इन बातों को प्रमाणित कर चुके हैं अपने ग्रंथों में। लेकिन पत्नी जिसकी न हो, वैकल्पिक रूप से भी जो शास्त्रीय रूप से उसका विकल्प न रखता हो, और पत्नी न हो, इसका अर्थ क्या है? या तो रजस्वला हो गई हो, या तो वह मृता हो गई हो, दिवंगता हो गई हो, या तो बीमार हो, या तो वह असमर्थ हो, आने में इतने दूर में हो कि उस मुहूर्त में वहां उपस्थित न हो सके, तब ऐसे वैकल्पिक प्रतिमा को पत्नी के प्रतिनिधि के रूप में बैठाने का विधान है। लेकिन यहाँ पर क्या बात है, विवाहित होने के बाद भी ये लोग बात करते हैं कि हम महिलाओं को सम्मानित करेंगे, महिलाओं को अधिकार देंगे। जो व्यक्ति अपने विवाहिता पत्नी को अग्नि के समक्ष, देवताओं के समक्ष, कुल वृद्धों के समक्ष जिसने हाथ पकड़कर अपने जीवन में सम्मिलित किया हुआ हो, ऐसे व्यक्ति ने क्या अपनी पत्नी के अधिकार पर चिंतन नहीं किया? भगवान श्री रामचंद्र जी जो एक पत्नी व्रती हैं, जिनके राज्य में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता था, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी की तुम प्रतिष्ठा करने बैठे हो, और अग्निदेव के समक्ष अपने कुल में जिस कन्या का हाथ पकड़कर तुमने प्रवेश कराया, उसका तुम परित्याग करके बैठे हो। यह कहा जाता है कि यह मंदिर रामानंद संप्रदाय की पद्धतियों पर चलता है। मैं आपको बताता हूँ संदीप जी, रामानंद संप्रदाय वैखानसीय मत पर चलता है, और वैखानसीय मत की जो भृगु संहिता है, जैसा कि वही लोग बताते हैं, कोई हम अपने से जोड़कर नहीं बोल रहे। आप किसी भी प्रधान रामानंदीय महात्मा से पूछेंगे, आप चाहे मलुक पीठ वाले स्वामी जी से पूछ लें, रामभद्राचार्य से पूछ लें, या किसी से पूछ लें उस प्रकार से जिसकी प्रतिष्ठा अच्छी खासी हो, तो वैखानसीय मत की जो भृगु संहिता है, उसके अंतर्गत ये सब जो यज्ञाधिकार है, उसमें उसका 23वां अध्याय, त्रयोविंश अध्याय जो है भृगु संहिता का, जो रामानंदीय संप्रदाय में मान्य होनी चाहिए, क्योंकि वैखानसी है। व्याखानस कहते कि इसको ईश्वर भी बता देता हूँ, हमारे संप्रदाय में कहते हैं, और भी उनके में यहाँ भी कहते हैं, विष्णु रखर संभूतो ब्रह्मा वै विखना मुनि। भगवान विष्णु के नाखून से ब्रह्मदेव ने एक अवतार लिया था, जिसको विखना कहते हैं। और विखना मुनि ने वैखानस धर्म सूत्र, वैखानस गृह सूत्र, वैखानस कल्प सूत्र, वैखानस स्रोत सूत्र, वैखानसीय संहिताओं में भृगु संहिता, मरीचि संहिता, कश्यप संहिता, अत्रि संहिता, ऐसे 4 प्रधान वैदिक ग्रंथ और 4 प्रधान तांत्रिक ग्रंथ, ऐसे 8 प्रधान ग्रंथों की रचना की। और भी इसमें हो सकता है, लेकिन ये 8 तो सर्वमान्य हैं। उसमें से जो वैखानसीय में 4 तांत्रिक पद्धतियों की, जैसा कि गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने भी कहा कि आगम पद्धति से हो रहा है, तो वैखानसागमों की जो यज्ञाधिकार है, की व्यवस्था है, यज्ञ में किसका अधिकार है, इसका जो वर्णन है भृगु संहिता के यज्ञाधिकार के अंतर्गत 23वें अध्याय में आप देखें 17वां श्लोक, क्या क्या कहते हैं, 15 से 17 तक देख लीजिए।
गुरुर्नारायणो देवस्तस्य यद्मरणं गुरुः, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे तो बधिरान कुनखान अंधान कुष्ठोन्मत्तादि रोगिणः हीनांगा नतिरिक्तांगान शिपिविष्टाब्ज लक्षणाम पत्य पत्न्याग निरहिता नतिवृद्धाति बालकान विरूपान अन्य दीक्षाश्च व्रजयेत प्रथमे सुधि। इसके अंतर्गत जो मुख्य बात है वो मैं बता देता हूं। जो पति से रहित हो या जो पत्नी से रहित हो, ऐसे व्यक्ति को पहले बहिष्कार करे। ये आदेश दे रहे हैं भगवान विखना भृगु मुनि के माध्यम से वैखानस मतावलंबियों को कि जो व्यक्ति पत्नी रहित हो उसका बहिष्कार करके वर्जयेत, घुसने की बात तो बहुत दूर है, उसका तो निषेध करने का, उसको प्रतिबंधित करने का निर्देश है। शास्त्र को मतलब नहीं है ना कि आप प्रधानमंत्री हैं कि नौकर हैं कि नाली साफ करने वाले हैं कि देश के सेनापति हैं। शास्त्र को तो मतलब नहीं है। आप इस जन्म में कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हो सकता है अगले जन्म में आप कुत्ता बन जाए या इंद्र बन जाए, या पिछले जन्म में आप सुअर रहे हो या देवराज इंद्र के पद पर रहे हो। तो अपने कर्मानुसार जीव तो विभिन्न गतियों को प्राप्त होता है, विभिन्न योनियों को प्राप्त होता है। ये बात शास्त्र सिद्ध बात है। राजा मुचुकुंद पिछले जन्म में क्षत्रिय थे, उसके बाद आगे ब्राह्मण बने, श्रीमद् भागवत प्रमाण है इसमें। महाराज ध्रुव, जो भक्त ध्रुव की कथा पढ़ते हैं, पिछले जन्म में ब्राह्मण थे, राजा के वैभव में लोभ होने से उनको अगले जन्म में क्षत्रिय की योनि में आना पड़ा। इसमें विष्णु पुराण का प्रमाण दिया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री 5 साल 10 साल 20 साल के लिए बन जाइएगा, अब देवता से तो बड़े हो नहीं जाइएगा। यदि आप वास्तव में देवता को देवता मान रहे हैं, वास्तव में आप देव तत्व पर निष्ठा रख रहे हैं, या स्वीकार करते हैं कि हमारी सत्ता से ऊपर भी किसी की सत्ता है, उस स्थिति में इन शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन करना अनिवार्य है।